बहुत हुई पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। वो पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम 90 से 110 के बीच में झूल रहे हैं। जो 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था वो 1150 रुपए पर मिल रहा है। लेती है जी नहीं, एक्साइज आपने लिया। आप एक गैस पे बहुत गलत बात बोल गए। 450 का सिलेंडर कभी नहीं था। अच्छा, वो सिलेंडर लेकर जो बैठते थे अब नहीं बैठेंगे। ओपन मार्केट 1150 रुपए का सिलेंडर ठीक है। आज दोस्तों, सवालों से बोलती बंद होना किसे कहते हैं, आप ये डिबेट देखिए समझ जाएंगे, जिसमें संदीप चौधरी जी असल मुद्दे पर सुधांशु त्रिवेदी से सवाल पूछ रहे हैं तो सुधांशु त्रिवेदी की बोलती बंद हो रही है और इधर उधर की बात करता हुआ दिख रहा है। तो पहले ये डिबेट का छोटा सा हिस्सा देखिए, देन हम बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। गरीब कितने हैं देश में सुधांशु? पैमाना क्या है गरीबी का? आंकड़े क्यों नहीं आ रहे? आपने एक नया पैमाना खड़ा कर दिया। मान्यवर, आपने अभी अपने शुरुआती उद्बोधन में बोला कि गरीबी को निर्धारण करने का कोई आंकड़ा नहीं, पैमाना नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि पैमाने आए, आंकड़े दबा दिए, तो आप अपना वक्तव्य पहले स्पष्ट कर लीजिए। नहीं, मैं स्पष्ट, आपका क्या सबमिशन है? ना, कोई पैमाना नहीं है या पैमाने पे आंकड़े को पैमाना है ही नहीं। गरीबी का जो खर्च के आधार पर था वो न जाने कहां चला गया। सही पकड़े हैं। अब आपने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लेकर आए हैं, उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा भी जोड़ दिया, उसका भी पुट और इनकम का भी पुट जोड़ दिया है, पर उसका असल पैमाना क्या है उसमें आप कहीं ना कहीं गोल गोल घूमने लगते हैं। जो लोग गोल गोल घूमने की बात कहते हैं वो तो इस बात को समझने को तैयारी नहीं होते हैं कि असल पैमाना क्या है। उदाहरण के लिए मैं अपने आप वो विषय लेके आता हूं। आज आप कहते हैं कुछ खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़े हुए हैं, बहुत हल्ला मचाते हैं, पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर क्या है? 4.5%। 2013 में 13% थी। इसका मतलब यदि 4 चीजों के दाम बढ़े हैं तो 14 चीजें ऐसी भी है जिनके दाम बहुत नियंत्रित हैं, और जीवन में हमें हर चीज की जरूरत होती है। जैसे हमें जरूरत होती है पेट्रोल डीजल की। बहुत हुई पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। 3 रुपए 58 पैसे जो एक्साइज ड्यूटी डीजल पर होती थी, 9.5 रुपए जो पेट्रोल पर होती थी, आपने लगातार 16 बार बढ़ाकर उसे 32 रुपए 80 पैसे और 31 रुपए 90 पैसे तक आप ले गए। और वो पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम 90 से 110 के बीच में झूल रहे हैं। जो 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था वो 1150 रुपए पर मिल रहा है। जो सरसों का तेल कभी 40-50 रुपए पर था, 200 रुपए भी पार कर गया। ये वन ऑफ ही है या सालों से इस बात को भुगत रहा है आम आदमी? आपको जवाब दे दूं, ये जो आपने कहा कि हमने 30-32 रुपए कर दिया, आपने, वो आपका मतलब कौन है? राज्य सरकारें 32 रुपए नहीं लेती क्या? नहीं। बोलिए, सच सच बोलिए ना। एक्साइज नहीं लेती हैं राज्य सरकारें, वो राज्य बात सरकारें लेती 32 रुपए लेती हैं। हैं जी नहीं, एक्साइज आपने लिया, सिर्फ केंद्र सरकार ने जो लिया वो आंकड़ा दिया मैंने। मान्यवर, मैं वही कह रहा हूं। इसीलिए किसी राज्य सरकार ने जीएसटी, पेट्रोलियम में जीएसटी को नहीं आने दिया। तो पेट्रोलियम एक ही प्रोडक्ट है जिसका देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग, ज्यादा राज्यों में विपक्ष की सरकार है कि बीजेपी की सरकार है? क्यों होता है? तो दोस्तों, ये आपने देखा कि पेट्रोल के दाम और महंगाई पर सवाल पूछे जाने पर किस तरह से गोल गोल घुमाने लग गया भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। इतना ही नहीं, आगे और देखिए, बड़ा मजा आने वाला है। जीएसटी में क्यों नहीं लेकर आ जाते? जीएसटी में मेजॉरिटी किसकी है? मान्यवर, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, शायद आपसे चूक हो रही है। जीएसटी में सर्वसम्मत से निर्णय होता है, मेजॉरिटी से नहीं होता। सारे राज्य तैयार होने चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि अगर 4 राज्य हैं तो 4 राज्य नहीं। ये नियम है, ये ओहो की बात नहीं है। ये जीएसटी का प्रतिपादित नियम है, और हमने 2 बार अपनी एक्साइज ड्यूटी कम की है। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? केंद्र ने भी भाजपा शासित तो ये सभी राज्य सरकारों की, एक मिनट सुधांशु, एक मिनट, एक आप राज्यसभा सांसद, पूरी बात कर लो। मान्यवर, आप एक गैस पे बहुत गलत बात बोल गए। 450 का सिलेंडर कभी नहीं था। अच्छा, वो सब्सिडाइज सिलेंडर की बात कर रहे हैं, जो 2014 में खत्म हो गई सब्सिडी। हाँ, तो 2014 में 400 का था ना, जाके देखिए। तो जनवरी 2014 में, सुनिए मैं कह रहा हूं, अरे भाई आप बात पूरी होने दीजिए। ओपन मार्केट में 1241 रुपए का सिलेंडर था। 6 सब्सिडी के सिलेंडर मिलते थे, वो 450 आप बोल रहे हैं। वो सिलेंडर लेकर जो बैठते थे अब नहीं बैठेंगे। 1150 रुपए का सिलेंडर ठीक है। कहता हूं, आज भी जाके चेक करें। ओपन मार्केट में 1241 रुपए का था जनवरी 2014 में। चैलेंज से कहता हूं, नेट पे जाके चेक कर लीजिए। हर ईयर तो के 1150 मतलब 1200 से कम है, इसीलिए करता है। अच्छा, विपक्ष करता है। आप स्वच्छ और स्वस्थ चाल चरित्र और चेहरे की राजनीति करते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी पिछले महीने एनसीपी की टूट से पहले एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी बता रहे थे। 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रहे थे।
लाल कालीन बिछाकर उप मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित कर दिया अजित पवार को। थोड़ी मर्यादा रखिए। उसके बाद प्रधानमंत्री बाकायदा उनसे दो हाथ मतलब हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए। इसके बारे में क्या बोलेंगे? संदीप जी, वैसे विषय गरीबी पे था, बस हवा निकल गई। भ्रष्टाचार नहीं, पे आ आप गए तो भ्रष्टाचार चलिए पर बात आप आए ना। तो दोस्तों, संदीप जी ने सारी पत्रकारिता भाजपा के इस प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी पर निकाल दी। सारे सवाल पूछ डाले, कहिए तो मोदी सरकार के सारे वायदे की बखिया उधेड़कर यहां पर रख दी और भाजपा प्रवक्ता की बत्ती गुल हो गई। किसी भी सवाल का सीधा सीधा जवाब इसके पास नहीं है, यानी जवाब देता नहीं दिखा, बल्कि इधर उधर की बात करता दिखा, जो कि हमेशा से भाजपाई और भाजपा के प्रवक्ता करते दिखते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि असल मुद्दों पर सवाल पूछे जाने पर इन लोगों की कैसे बोलती बंद हो जाती है और कैसे ये जवाबदेही से भागते हैं। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।